Welcome to Boost I Species. Today's lecture is वाइस प्रेसिडेंट. सो जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है इंडिया में वो मॉडल्ड है इन द लाइन्स ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, मतलब दोनों का सेम मॉडल है. देन जो वाइस प्रेसिडेंट इंडिया का है वो प्रेसिडेंट के बाद ऑफिशियल पोस्ट में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट के बाद आता है. देन आर्टिकल 63 में बोला गया देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 64 में है द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा. इसके चेयरमैन कौन होंगे? जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का. बस यही सिंपल है. देन जो जब ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे होंगे या प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहे होंगे तब वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म नहीं करेंगे ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ये आर्टिकल 65 में लिखा है. मतलब एक ही समय पे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दोनों की नहीं कर सकता है. अगर वो प्रेसिडेंट के काम कर रहा है तो चेयरमैनशिप वो नहीं करेगा उस वक्त. एंड ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड टू द सैलरी और अलाउंसेस पेएबल टू द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बट द सैलरी अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट. और ऐसा टाइम पे जब वो प्रेसिडेंट के काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी और अलाउंसेस भी प्रेसिडेंट वाली ही मिलेगी, ना कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाली. ठीक है. देन ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज. इनका भी इलेक्टोरल कॉलेज है. उसमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ मेंबर ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. अब हमने प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा था कि सिर्फ इलेक्टेड पर्सन लोकसभा राज्यसभा के लोकसभा के और इलेक्टेड पर्सन ही, मतलब इलेक्टेड पर्सन पार्लियामेंट के और इलेक्टेड पर्सन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के. सिर्फ इलेक्टेड वाले, बस इलेक्टेड वर्ड याद रखिएगा. और जो वाइस प्रेसिडेंट है इसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के हाउसेस के. इसमें स्टेट लेवल का कुछ भी रोल नहीं है. इतना डिफरेंस है. ये पूछा जाता है बहुत बार. देन आर्टिकल 66 का फर्स्ट इसमें है द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट. मतलब कौन सा सिस्टम यूज़ होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. मेथड कौन सा यूज़ होगा? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. और कैसे वोटिंग होगी? सीक्रेट बैलेट से होगी. ठीक है. तभी तो नहीं पता चलता है किसने क्रॉस वोटिंग कर दी है, किसने किसी पार्टी का होता है बोलता मैं आपको वोट दूंगा बट वो क्रॉस पार्टी कर देता है, लेकिन वो कभी भी ओपन नहीं हो पाता है. ठीक है. देन जो एलिजिबिलिटी है वाइस प्रेसिडेंट के लिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 एज होनी चाहिए और क्वालिफाई होना चाहिए फॉर द इलेक्शन और द एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा. ये 66 के 3 पार्ट में आर्टिकल में मेंशन है. देन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी सैलरी 4 लाख है पर मंथ और इन दी कैपेसिटी ऑफ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. ये चेयरमैन राज्यसभा के होने की वजह से उनको ये सैलरी मिलती है. देन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी एमोलमेंट फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी सैलरी वगैरह कुछ फिक्स नहीं की गई है वाइस प्रेसिडेंट के लिए. वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के अकॉर्डिंग मिलती है. देन आर्टिकल 67 में क्या है? दैट वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर. देन 67 के ए में क्या है? देन वाइस प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस. प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लिखता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को लिखता है, वाइस वर्सा है. बस आप आर्टिकल ध्यान रखिए, बस इतना. देन आर्टिकल 67B ही कैन बी रिमूव्ड from his office by the resolution of the Rajya Sabha passed by absolute majority and agreed to by लोक सभा. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से इनको राज्यसभा में अगर रेजोल्यूशन पास किया जाता है और वो पास हो जाता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से और बाद में लोकसभा उस पर एग्री हो जाती है सिंपल मेजॉरिटी से, देन ही विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस. देन ये लिस्ट है वाइस प्रेसिडेंट्स की. ये भी आप क्रोनोलॉजी देखिएगा. राधा कृष्णन है, देन जाकिर हुसैन है, वी गिरी, GS पाठक, BD जट्टी, देन M हिदायतुल्ला, R वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, डॉक्टर K श्रीकांत, फिर भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद अमीद अंसारी, वेंकैया नायडू एंड जगदीप धनखड़ जो अभी इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया. ठीक है. सो दिस इज़ इट.